हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ये ऐप बंद हुए हैं इनका क्या असर पड़ रहा है भारतीय जो इकोनॉमी है इस पर। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 7 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और इस 7 क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो अभी हो रहा है ये सब इसका क्या असर पड़ने वाला है हमारे इकोनॉमी पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि टिकटॉक कैसे स्टार्ट हुआ। दूसरा कि भाई जो गवर्नमेंट है वो क्यों जो ये सारी ऐप हैं इसको क्यों बैन किया। तीसरा कि इससे क्या इंडिया को प्रॉफिट मिलेगा। चौथा इससे क्या जो चाइना को कितना लॉस होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। पांचवा इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। छठा अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हुई है इससे इंडिया के जो लोग हैं इन लोगों पर क्या नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे, 7वां पॉइंट हम लोग लास्ट में देखेंगे, और वो है कि हम लोग को क्यों बॉयकॉट करना चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि टिकटॉक का स्टार्ट कैसे हुआ। और सबसे पहली बात कि हम लोग टिकटॉक का ही क्यों बात कर रहे हैं, तो टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसका बैन होना एक चीन के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान का कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो ऐप है बहुत भारी मात्रा में डाउनलोड की गई थी। और ख़ास तौर पर इंडिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है टिकटॉक। तो चलिए टिकटॉक के बारे में बात करते हैं। तो टिकटॉक का स्टार्ट होता है चीन में सितंबर 2016 में। और उसका जब लोगों ने ज़्यादा यूज करना स्टार्ट किया, जब वो पॉपुलर हो गया चीन में, तो लगभग 2017 में क्या हुआ कि जो चीन है उसको आउटसाइड द कंट्री अब प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। और 2017 के बाद अगर अभी तक देखा जाए तो लगभग 12 करोड़ व्यक्ति उसका जो एक्टिव यूजर है। तो इससे पता लग रहा है कि चीन को उससे कितना जो रिवेन्यू है कितना उस सबको जनरेट हो रहा होगा। तो जो ये चीन है क्या ये टिकटॉक से कैसे कमाता होगा, तो इसका तो साफ अगर आंसर दिया जाए तो जो जितने भी सारी ऐपें हैं उससे जो कमाने का जो मेन जरिया होता है वो होता है एड्स। और जिस ऐप पर बहुत ज़्यादा एड्स चलती है उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है। वो जो ऐप है बहुत भारी मात्रा में अगर डाउनलोड हुई हो तो उससे काफ़ी लाभ होता होगा उस ऐप डेवलपर को। तो अगर टिकटॉक है, अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप टिकटॉक है, तो इससे बहुत ही भारी मात्रा में रिवेन्यू जनरेट होता है चाइना को। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो टिकटॉक या और इन सारी ऐपों को क्यों बंद किया। तो इसका अगर साफ भाषा में अगर आंसर दिया जाए तो जो लद्दाख पर जो सीमा विवाद चल रहा है उसी के कारण जो भारतीय सरकार है उन्होंने ये कदम उठाया है। और भारतीय सरकार ने जब इन सारी ऐपों को बंद किया और बैन किया तो उन्होंने साफ रीजन में ये बताया है कि ये जो ऐपें थी इसके थ्रू जो चाइना क्या करता था कि यहाँ से डेटा चोरी करता था। और सबसे ज़्यादा की जो सिक्योरिटी होती है और जो हम लोग काफ़ी चीज़ें अलाउ कर देते, इसके कारण जो वहाँ की जो सर्वर है वो बहुत सारी डेटा हम लोग का वहाँ पर चला जाता था। और ऐसा सरकार और एक रीज़न दिया है कि ये जो सारी चीज़ें जो जैसे टिकटॉक पर होती थी वो हमारे जो कल्चरल जो इंडिया के जो कल्चर है इसको धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये बैन हुआ है इससे इंडिया को क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेट का जो सबसे कम दाम है वो इंडिया उन देशों में आता है जहाँ इंटरनेट का बहुत कम दाम है। और जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट में देखा जाए तो जो ड्रैगन जो हम लोग चाइना बोलते हैं, चाइना को हम लोग ड्रैगन बोलते हैं, तो उसका असर जो पड़ेगा वो युवाओं पर कम पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग 80 करोड़ जो लोग हैं वो इंटरनेट यूजर है। उसमें से अगर आधे लोग देखा जाए तो वो लोग क्या है कि वो 25 और 25 से कम साल के उम्र वाले हैं। तो टिकटॉक बैन होने से जो चीन जो कि धीरे धीरे इंडिया को जो कल्चर है उसको धीरे धीरे बर्बाद कर रहा था वो अब नहीं होगा। वहीं अगर बात करें कि इंडिया में कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में वीडियो अपलोड होती थी टिकटॉक पर जितने भी वीडियो थे उसका 30% केवल इंडिया की वीडियो अपलोड हुई थी। तो इससे पता चलता है कि इंडिया से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता होगा चीन को। अगला जो प्रॉफिट होगा इंडिया को वो है कि इंडिया की जो बहुत सारी ऐपें हैं जो कि इन सारी ऐपों को अब रिप्लेस कर आएंगी
उनसे अब इंडिया को रेवेन्यू जनरेट होगा और इंडिया के कई डेवलपर अब अपना नई नई सोच और नई नई तकनीक बनाने का कोशिश करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि इससे क्या लॉस होगा चाइना को, तो चाइना को जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो होगा रिवेन्यू का, क्योंकि जब किसी ऐप का जब वहाँ से हट जाता है तो जो चाइना है जो कि बहुत सारा ऐड दिखाता था उस ऐप के थ्रू, उसी के कारण वो पैसा कमाता था। अब इस जो ये सारी चीज़ें जो ऐपें हट गई, इसमें से काफ़ी जो ऐप थे वो बहुत भारी मात्रा में पॉपुलर थी, जिससे बहुत भारी मात्रा में रेवेन्यू आता था जिनको वो डायरेक्ट बंद हो गया। वो अभी एक ऐसे कंट्री से बैन हुआ है जिसकी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर आती है। तो इसे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन को कितना भारी नुकसान हुआ होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी पर कब असर पड़ता है। तो इकोनॉमी पर असर तब पड़ता है जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाए, बहुत सारे लोगों को जॉब से हटा दिया जाता है। तो इसका असर कैसे पड़ता है वो आप लोग को समझाते हैं। जब लोगों को जॉब से हटा दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे जो सामान जो खरीदते हैं उसको कम कर देते हैं, और जब लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं तो किसी कंपनी का वो जो सामान है वो बिकना कम हो जाता है। और जब किसी कंपनी का सामान बिकना कम हो जाता है तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, या फिर वो कंपनी लॉस में होने लगती है। और जब कंपनी लॉस में होने लगती है तो उसका सीधे असर मार्केट पर पड़ता है और वहाँ से इंडियन इकोनॉमी पर धीरे धीरे उसका असर दिखने लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या जो ऐप ये सही बैन है इसका असर क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। तो एक डेटा आई थी लगभग 15 अप्रैल 2020 को कि जो टिकटॉक वाले हैं वो 10,000 एम्प्लॉय खोज रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया, और उन लोगों का एम था कि इस साल के अंत तक लगभग 1 लाख एम्प्लॉय पूरा वर्ल्ड में टिकटॉक में जॉब देना था। और टिकटॉक को ऊपर उठाने के लिए इस 2020 के लास्ट तक लगभग 1 लाख एम्प्लॉय को उन लोगों को ज़रूरत था और वो लोग ऐसा करना चाहते थे। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि क्या अगर जैसे कि उन लोगों का था कि अप्रैल 2020 में लगभग 10,000 एम्प्लॉय, वो भी पूरा वर्ल्ड से, तो हो सकता है कि इंडिया से 1,000 लोग अगर जॉब पा भी जाते तो उससे क्या असर, जो अगर 1,000 लोगों को जॉब अगर से अगर हटा भी दिया जाए तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। लेकिन अगर देश अगर आप लोग का डेटा चुरा रहा है और आप लोग के जो कल्चर के खिलाफ जा रहा है और आपकी सिक्योरिटी पर जब आप लोग को दिक्कत होने लगे, तो हम लोग को जितना जल्द हो सके इन सारी चीज़ों को हटा देना ही बेहतर होता है। अब हम लोग बात करते हैं छठा क्वेश्चन का, वो है अपॉर्चुनिटी। इन सारी ऐपों के बंद होने के कारण अब जो इंडियन में जो ऐपें आएंगी उनका अगर लोग बहुत भारी मात्रा में अगर उपयोग करने लगे तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने का चांस बढ़ जाएगा और बहुत सारे डेवलपर अब नई नई थॉट अपना डेवलप कर सकते हैं। लास्टवा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, वाई वी शुड बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो चाइना क्या करता है कि अगर कोई कंट्री है जो प्रोडक्ट बना रही है तो वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट का कॉपी कर और उसको कम दाम में ही बेचने लगता है, जिसके कारण उस कंट्री में क्या होता है कि इसका प्रोडक्ट बहुत भारी मात्रा में बिकने लगता है, जिसके कारण इस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ने लगता है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी वो ऐसा ही करता है। अगर इंडिया की कोई कंपनी अगर वो प्रोडक्ट बना रही है तो वो क्या करता है कि उसको कॉपी कर या फिर अगर वो खुद का कुछ बनाई हुई है और इंडिया अगर उसको बना रहा है तो इंडिया का जो दाम रहेगा उससे उसका जो दाम वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको कम दाम कर बहुत भारी मात्रा में बेचना स्टार्ट कर देती है। और जो इंडिया के लोग हैं जो बहुत भारी मात्रा में मिडिल परिवार से आते हैं वो लोग सोचते हैं कि कम ही दाम में बहुत अच्छा अगर सामान मिल जाता है तो क्यों हम लोग हाई दाम पर कोई चीज़ खरीदने जाए। तो इससे क्या होता है कि जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उसको भारी मात्रा में इंडिया में बिकने का चांस बढ़ जाता है और इससे चाइना को बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट होता है। अगर हम लोग को चाइनीज़ प्रोडक्ट का अगर बॉयकॉट करना है तो इसके लिए सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो है कि हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि उससे अच्छा हो और उससे थोड़ा सा कम दाम पर मिले। इससे क्या होगा कि इंडिया में उसका जो मांग है वो बढ़ जाएगा और वो सारी चीज़ें बहुत भारी मात्रा में बिकने लगेगी और इससे इंडिया को बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट होगा और इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे
डेवलपिंग होने लगेगी और आने वाले समय में इंडिया डेवलप हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।